हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ब्रदर क्लासेस में। तो आज मैं आपके सीरीज लेकर आऊँ मैथ्स। तो आज हम यहाँ पर मैथ्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो आज हम उसके अंदर जो पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारे पास मेंसुरेशन। ठीक है, तो मेंसुरेशन से रिलेटेड हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, जो आपने ब्रेथ पढ़ा है, ठीक, आयत पढ़ा होगा, ठीक, वर्ग पढ़ा होगा, ये त्रिभुज पढ़ा होगा। तो आज इन सबसे रिलेटेड क्या लाया हूँ मैं, सारे एमसीक्यूज, ये अपने सारे क्या लाए हैं, क्वेश्चन सॉल्व कराए। आज इनसे रिलेटेड क्या रही है, हम प्रश्न सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके बेसिक से क्वेश्चन होंगे क्लास 9 क्लास 10, ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो नॉर्मल क्या होंगे, कुछ मान लो इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ आपके क्या होंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको बताना है कि अगर एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा कितनी है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या होता है, क्षेत्रफल। तो भुजा क्या जो हमारे पास है, तो वर्ग, वर्ग का जो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है भैया, भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है हमारे पास, भुजा का स्क्वायर होता है। अब भुजा कितनी है हमारे पास, 5 गुणा 5। ठीक है, तो 5 गुणा 5 कितना होता है भाई, 25। तो 25 क्या आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 25 कहीं पर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया है, सी। तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो इसका आंसर कितना आएगा, 25 वर्ग, ठीक है, सेंटीमीटर, ये सेम ही बोल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास, 25। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, उसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, आपको पूछा कि एक आयत, आयत की लंबाई कितनी है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई मतलब जो हमारे पास ब्रेड, तो कितनी है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। आपको पूछा आयत का परिमाप। ठीक है, अब जो आयत का परिमाप होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास 2 × L + B। ठीक है, तो 2 × L का मान कितना, 8 + 5। ठीक है, तो 2 गुना 8 5 कितना हो जाएगा भाई, 13, और 13 दूनी कितना होता है, 26। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी। 20 का क्या जाएगा, राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसकी परिधि क्या होगी। आपको पूछा है कि एक सर्कल है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसके पास, तो वो कितनी है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। तो आपको बताना परिधि, परिधि का मतलब ये वाली कंडीशन। तो परिधि क्या होती है यहाँ पर, तो वृत्त की जो परिधि होती है भाई, वृत्त की परिधि कितनी होती है हमारे पास, 2 पाई r। ठीक, पाई का मान क्या लेना भाई, 22/7। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान कितना हमारे पास, 7 हो गया। तो 7 से 7 कैंसिल, 22 में कितना हो गया, 44। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको क्या पूछा है, त्रिभुज पूछा है, त्रिभुज का आधार। ठीक है, आधार कितना भैया हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। कितना आधार हमारे पास, ठीक है, आधार है हमारे पास यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई, ऊंचाई कितनी भी है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। आपको बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो हमारे पास क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक, वो क्या था हमारे पास, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुणा आधार क्या है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी हमारे पास, 6, 2 से कैंसिल कर दो, 5 10, तो 6 गुणा 5 बराबर कितना आ गया, 30। तो क्या हो जाएगा भाई, 30। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा। एक घन है हमारे पास, ठीक है, एक घन है हमारे पास। इस घन की भुजा कितनी बता रहा हूं मैं, 5 सेंटीमीटर क्यूब बता रहा है। ठीक है, ये क्या 5 सेंटीमीटर, ये सारी क्या हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये सारी चीजें क्या हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब आपको बताना घन का आयतन क्या होगा भैया, जो हमारे पास घन का आयतन होता है, घन का आयतन, ठीक, वो क्या होता है भैया, भुजा का क्यूब होता है। क्या होता है हमारे पास, भुजा का क्यूब। अब भुजा कितनी हमारे पास, 3, 3 का क्यूब कर दो तो मतलब 3 गुणा 3 बराबर कितना जाएगा, 27। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा हमारे पास, सी। इसका क्या जाएगा, राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6, एक घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, उसका आयतन क्या होगा? घनाभ की लंबाई, ठीक है। एल बराबर आपके पास 14, ठीक, बड़ा चौड़ाई बराबर आपका 3 और ऊंचाई बराबर आपके पास क्या है? 2, ठीक है, सेंटीमीटर है। आपको बताना घनाभ का आयतन क्या होगा। अब जो घनाभ का आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 4 गुना 3 गुना 2, तो 4 3 12 गुना 2, 12 दूनी कितना होता है भाई? 24। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक बेलन, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? आपको पूछा कि आपके पास एक बेलन है, ठीक है, आपके पास क्या है? बेलन, ठीक है। तो एक बेलन हमारे पास, ये मान लेता हूं एक बेलन, ठीक। इसकी जो टोटल ऊंचाई है कितनी है भैया? यहाँ पर 7 से कितनी है? 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक। त्रिज्या कितनी दे रहा है यहाँ पर? 7 सेंटीमीटर दे रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो आपको पूछा इसका क्या होगा? कवर्ड सरफेस या बोल सकते हो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब जो हमारे पास बेलन का जो क्या होता है भाई? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास? 2 पाई आर एच, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू सकते 2 गुना 22/7, ठीक है। ये पर गलत हो जाएगा, इसको रखना है 22/, ठीक है। आर का मान कितना हमारे पास? 7 गुना एच का मान कितना? 10। तो 7 से 7 कैंसल, 22 दूनी कितना हो गया? 44, 44 गुना 10 तो 440, ठीक है। ऑप्शन नंबर आ दिया आपको बी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? ठीक है। अब आपको बताना त्रिभुज है कोई समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब इसकी सारी भुजाएं क्या होती है हमारे पास? समान होती है। बना लेते हैं त्रिभुज, ठीक। ये जस्ट इमेजिन कर लेते हैं हमारे पास क्या है? समबाहु त्रिभुज, इसकी भुजा भी ए, इसको भी ए ले लेता हूँ, इसको भी ए ले लेता हूँ। अब कह रहा हूँ उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है। अब हमें तो जो त्रिभुज का परिमाप होता है, ठीक है, जो क्या होता है भाई हमारे पास त्रिभुज का परिमाप होता है, वो क्या होता है? भुजाओं के योग के बराबर होता है, भुजाओं का योग, ठीक। त्रिभुज का परिमाप कितना बोला उसने? 18 भाई। भुजा कितनी हमारे पास? ए प्लस ए प्लस ए, तो 18 बराबर कितना आएगा आपका? 3a। तो ए बराबर कितना होगा हमारा? 18/3, तो ए बराबर कितना गया आपका? 6, क्योंकि 3 से कितना होता है? 18। तो ऑप्शन में क्या जाएगा इसका? बी इसका क्या जाएगा? राइट आंसर। तो त्रिभुज की भुजा कितना गया हमारे पास? भुजा बराबर कितना गया? 6 सेंटीमीटर, इसका क्या जाएगा? राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका परिमाप क्या होगा? आपको बताना अर्धवृत्त, ठीक है। हम निकालते हैं इसका परिमाप, ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक। अब जो इसका परिमाप हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा वृत्त की परिधि, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम वृत्त की परिधि। वृत्त कौन सा हमारे पास? ठीक, प्लस करेंगे हम व्यास, ठीक है। अब वृत्त की परिधि हमारे पास होगी भाई, कौन सी वृत्त की परिधि चाहिए हमें? अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि अब हमें निकाल देंगे कितना? पाई है, ठीक है। व्यास बराबर तो हमारे पास 2 गुना आर, तो पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 7 प्लस 2 गुना आर का मान कितना हमारे 7, 7 कैंसिल, ठीक। तो ये 22 प्लस 7 दूनी कितना हो गया आपका? 14, तो 22 और 14 कितना हो गया आपका? 36, ठीक है। 36 सेंटीमीटर का क्या जाएगा? राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका? सी, सी इसका क्या जाएगा आपके पास? राइट आंसर, ठीक है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो हमारा सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। यदि गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा? पाई का मान 22/7 रखना है, ठीक है। ये इसको 22/7, ठीक है। पाई बराबर 22/7। यह कह रहा है कितना लेना? 3.14 है। तो कह रहा है गोला है, गोले की त्रिज्या कितनी है हमारे पास? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर बराबर कितना हमारे पास? 3
सेंटीमीटर। अब हम जो गोला होता है, गोले का आयतन क्या होता है भाई? ठीक, गोले का आयतन क्या होता है हमारे पास? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा आर का मान कितना? 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 से 3 क्या जाएगा? कैंसिल। 22/88 गुणा कितना आ जाएगा हमारे पास? और 3×3 = 9/7। ठीक है, तो 9×8 = 72। ठीक है, और 9×8 = 72। ठीक, बट्टे में कितना आ गया हमारे पास? 7। ऑप्शन बस सेलेक्ट कर सकते हो, अब क्या आ रहा है इसका राइट आंसर? ठीक है, तो इसमें हमें पाई में निकालना, तो मतलब हमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। तो पाई की वैल्यू में नहीं रखने का कितना आएगा? 4/3 गुणा पाई गुणा कितना? 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 से 3 कैंसिल, तो 4 गुणा पाई और 3×3 = 9, तो 9 चौको कितना हुआ? 36 और 7 में पाई, तो 36 पाई का क्या जाएगा? राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 20 का क्या जाएगा? राइट आंसर कितना? 36 पाई का क्या जाएगा? राइट आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।